तो वो एकदम तुरंत पूरी दुनिया में छा जाती है। बस इतनी है, तो हम पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं भाई। एक विवाद आईएमए का भी उठा था और एलोपैथी को लेके, और वस्तुतः हम देख रहे हैं कि एलोपैथी का पूरी दुनिया के मेडिकेशन सिस्टम पे एक मोनोपोली है और पतंजलि ने कहीं ना कहीं उस मोनोपोली को चैलेंज किया था। ये लोग लगातार आप लोगों के ऊपर, बेसिकली वो आयुर्वेद पे भी नहीं, पतंजलि से उनको लगता है कि समस्या है और उन पे ये हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस विवाद को आप मतलब कैसे देखते हैं कि ये किस तरह से, क्या भारत की बाकी चिकित्सा पद्धतियां उनके सामने हीन है, या कालांतर में मतलब इतना समय बीत गया, हमारे ग्रंथों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लाइब्रेरीज में आग लगा दी गई और 1000 साल की गुलामी थी, वो सारे ग्रंथ जो हमारे खो गए या नष्ट हो गए। तो उनको टक्कर देने के लिए एक तो ठीक है कि आप लिटरेचर भी तैयार कर रहे हैं, कि डॉक्यूमेंटेशन भी चल रहा है, और दूसरा है कि आयुर्वेद में आप लगातार मेडिकेशन और रिसर्च भी चल रहा है। इससे आपको लगता है कि सिर्फ एक पतंजलि हो या और भी ये एक्सपैंड करे, रेप्लिकेट हो ये मॉडल, उसको टक्कर देने? देखिए, सबसे पहली बात तो अजय जी कि अभी एक जो मानसिकता फैलाई गई, एक भ्रम फैलाया गया एक बड़े लेवल पर कि आयुर्वेदिक औषधि खाने से लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, हो जाता है, हो जाता है। वो अभी लोगों को किसी का भी कोई एलोपैथी डॉक्टर पास जाए, वो कहेगा आयुर्वेदिक तो नहीं खाता, खाता है तो बंद कर दे। भाई वो किस अधिकार से इस बात को कह सकता है वो आदमी? तेरे को आयुर्वेद का जब कक्का नहीं पता है, तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, क्यों? क्योंकि या तो वो अज्ञानता में है, या तो प्रायोजित षड्यंत्र का पार्ट है। ये दो ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। तो इसका ये दोनों का कारण में भी जो अज्ञानता का कारण है, तो उसके लिए आयुर्वेद वाले हम लोग दोषी हैं, क्योंकि हम अपने विज्ञान को प्रतिष्ठापित नहीं कर पाए, लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। हालांकि इतने सारे आयुर्वेदिक के प्रैक्टिशनर्स हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, उसके बाद में भी यदि कोई सड़क चलता हुआ आदमी आयुर्वेद को लेकर के कुछ भी बोलता रहे, तो ये तो हमारी तौहीन थी। दूसरी बात, आज आप भाई यदि नेट पर सर्च करोगे ना, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक, आपको एलोपैथिक नहीं मिलेगा, आयुर्वेद का बहुत सारे रिकॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिसर्च के नाम पर तो वही लोग हावी थे, उन लोगों की मोनोपोली थी। तो उन्होंने अपनी दवाई पर तो कम रिसर्च किया, अपने साइड इफेक्ट और अपने जो हार्मफुल जो जितने भी चीजें उतना जागृत नहीं किया। हालांकि एलोपैथी की दवा के ऊपर ही, पैकेट के ऊपर ही लिखे होते हैं उसकी कितने कितने साइड इफेक्ट हैं। यदि एक आदमी ढंग से पढ़ ले तो एक गोली एलोपैथी खाना भारी हो जाएगा उसको। पर आयुर्वेद में जब कुछ भी नहीं है, पर उसको एक तरह से अपमानित किया गया, उसको दबाने का प्रयास किया गया, तो हम लोगों ने, परमात्मा की कृपा हम मानते हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो हमने काम किया। तो आयुर्वेद को जो उसका स्थान है उस जगह पर पहुंचाने के लिए पतंजलि श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो एलोपैथिक वाला प्रोपेगेंडा भी, एलोपैथिक में कोई दवाई नहीं, आयुर्वेद से दवाई आ गई, उनको कैसे सहन हो सकता है? उन षड्यंत्रकारियों को तो आपको पता है कि लाखों लाखों रुपए का बिल बनाना था। कोरोना की दवाई नहीं, एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लाखों रुपए का बिल बनता है, तो फिर काय का बन रहा भाई? ये बड़ा प्रश्न है। तो जिन लोगों ने अपनों को खोया, जितने लोगों की डेथ हुई, वो सब गवाह हैं क्या हुआ है। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो सम्मान के पात्र हैं, उनका हम वंदन करते हैं, वो बिल्कुल प्रणम्य है। परंतु बहुत सारे लोग तो वो उनको तो जैसे कहते हैं ना, उनको तो वो पराश्रित हैं, उनको जो पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है उस पर हम कहते हैं, हमको एलोपैथिक से भी विरोध नहीं है। हम कहते हैं कि भाई औषधि वो होनी चाहिए जो रोग के लिए हितकारी हो, वो कहीं से भी हो सकती है, आप उस औषधि को दीजिए, कम मूल्य पर हो और हितकारी हो। तो ये उनको जलन और दर्द था। इससे आयुर्वेद की प्रतिष्ठा होने से एक चीज और जुड़ गई कि बाद में हमको पता चला कि उन लोगों में एक ऐसा तबका, एक षड्यंत्रकारियों का एक ऐसा तबका भी था, उनको ये दिख रहा था, वो उनको आयुर्वेद से भी परेशानी नहीं थी, आयुर्वेद से आगे वो दिख रहे थे कि यदि आयुर्वेद की प्रतिष्ठा हो गई तो भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के प्रति लोगों की रुचि बनेगी। आईएमए का जो प्रेसिडेंट था, हमें वो कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसने कहा कि तुम जो है किसी भी वजह, और उसने फिर लोअर कोर्ट के डिसीजन के लिए चैलेंज किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कल उसको नहीं रिलीफ दिया। तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है ना कोर्ट से भी कि भाई तू दवाई के आड़ पे धर्म का धंधा करता है। हमने औषधि का आड़ पे धंधा नहीं किया, हमने आयुर्वेद को आयुर्वेद के रूप में प्रचारित किया। पर तुमको डर लगता है कि आयुर्वेद होने से भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी, इसलिए वो तबका, वो आयुर्वेद को, योग को, कई कंट्री में योग को बैन कर दिया गया, इस्लाम्स कंट्री में क्रिश्चियंस लोगों ने, और एक तबका उसको करता है क्योंकि उनको दिखता है कि योग की प्रतिष्ठा हो गई तो भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा हो जाएगी। भयभीत वो लोग हैं, षड्यंत्र वो करते हैं जो भयभीत होते हैं। तो विज्ञान है ना। हमने कभी तो नहीं कहा कि इसका बल्ब का आविष्कार किसने किया, मोबाइल का किसने किया, टेलीफोन का किसने किया, हम तो नहीं कहते, वो तो वैज्ञानिक था ना। तो भाई हमारे ऋषि महर्षियों ने यदि योग का आविष्कार कर दिया, आयुर्वेद का आविष्कार कर दिया, वो वैज्ञानिक थे, तो उन ऋषियों को हम वैज्ञानिक की तरह से क्यों नहीं देख पाते? उन्होंने कब कहा कि आयुर्वेद खाने वालों को हिंदू बनना पड़ेगा? उन्होंने कब कहा कि योग करने के लिए तुमको हिंदू बनना पड़ेगा? तो जो स्वामी जी कहते हैं कि वो मानव बनता है जो बढ़िया योग करने वाला व्यक्ति होता है, मुसलमान भी होगा तो सच्चा मुसलमान बनेगा, क्रिश्चियन होगा तो सच्चा क्रिश्चियन बनेगा। तो आज हमको नकली की जगह असली बनने की आवश्यकता है। असली बनाता है योग, असली बनाता है आयुर्वेद। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है।